ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं स्कॉर्पियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला महीना आप सब लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। जी हाँ, ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि के लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं जुलाई मंथ के लिए। ओके, सो वरुण देव, भगवान श्री वरुण देव की द लॉर्ड ऑफ द सीज, एंड यहाँ पे महादेव शिवा भी हैं। ओके, तो ब्लेसिंग्स क्या हैं? तो अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आपका फिशिंग से रिलेटेड कोई बिजनेस है तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। कहीं ट्रैवल कर रहे हैं ओवरसीज़ या थ्रू सी, तो उसमें भी आपके लिए अच्छा रहेगा। फॉरगिवनेस, इंक्रीज इन लव बिटवीन मैन एंड वुमेन। तो ऑब्वियसली अगर आप मैरिड हैं तो एक कंपैशनेट एनर्जी दिखाई दे रही है। अच्छा हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, और हो सकता है कि आपको आपका ट्रू पार्टनर मिल सकता है, या ऑस्पिशियसनेस ओवरऑल लाइफ में आपकी आ रही है। एंड मे बी ये आपको लाइक इमोशनली बहुत हैप्पी कर सकती है। आप हो सकता है इमोशनली बहुत हैप्पी फील करें और कंटेंट फील करें। कुछ के लिए हो सकता है ओवरवेलम फील करें, बिकॉज पॉजिटिव एनर्जी है, और ट्रैवल करते वक्त आई थिंक इट्स अबाउट दैट भगवान आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको गार्ड कर रहे हैं। अगर कुछ बिजनेस है तो उसमें भी आपको सक्सेस मिल सकती है। और फॉरेन समथिंग लाइक स्पेशली रिलेटेड टू फॉरेन लैंड और ओवरसीज़ या ट्रैवलिंग थ्रू सी, ऐसा कुछ भी दिखाई दे रहा है। ओके, और जैसे स्टार्टिंग में हम बात कर रहे थे कि ओवरऑल कंपैशनेट एनर्जी है, तो हस्बैंड वाइफ है तो और बॉन्ड अच्छा हो सकता है। तो ऑल इन ऑल एक पॉजिटिव, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड मोर ओवर यहाँ पे भगवान श्री शिव भी, शिव की ब्लेसिंग्स भी है। देखिए, नारेश्वर शिव शक्ति। तो मीटिंग अ राइट पार्टनर, कि आपको आपका ट्रू पार्टनर भी मिल सकता है। एंड मोर ओवर यस, यूनियन विद अ गुड मैरिज पार्टनर, और अच्छे लाइक वर्ल्डली इन्जॉयमेंट्स एंड ऑल दैट, कहीं घूमने भी जा सकते हैं। सो ओवरऑल अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है। तो अपनी ब्लेसिंग्स को क्लेम कीजिए। और कैसे क्लेम करेंगे? वीडियो को लाइक करके। जी हाँ, तभी आप अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव कर पाएंगे, क्लेम कर पाएंगे। चलिए अब आगे शुरू करते हैं लव लाइफ की बात, कि आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि स्कॉर्पियो के लिए लव लाइफ कैसी रहेगी। ओके, सो यहाँ पे हमें वो लाइक इट्स अबाउट, या तो आपके मन में चल रहा है रिकनसाइल, आप किसी से रिकनेक्ट करना चाहते हैं, या अभी रिसेंटली किसी से कनेक्ट किया है, आगे बढ़ने से डर रहे हैं, आपके मन में फीलिंग्स हैं लेकिन आप शायद हो सकता है एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, किसी को अपनी फीलिंग्स बता नहीं पा रहे, और आपको लगता है कि क्या आपको स्टेप फॉरवर्ड करना चाहिए। एक डर है मन में, बट इमोशन ज़रूर है, फीलिंग्स ज़रूर है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है वो भी बैक एंड फोर्थ, उनको भी या तो कुछ रियलाइजेशन आ रहा है, हो रहा है, या फिर हो सकता है वो स्टक महसूस कर रहे हैं किसी सिचुएशन में। ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही है। आउटकम इज़ लाइक बेसिकली, देखिए आपके रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लगता है लाइक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। हो सकता है कि सो मेनी पीपल आर इन्वॉल्व, इसलिए वो ऑन ऑफ सिचुएशन दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग हैं, या देर आर पीपल इन्वॉल्व। हो सकता है कुछ लोगों को कि इस सिचुएशन को ठीक होते या सॉल्व होते थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर या तो थर्ड पार्टी को छोड़ के आपकी तरफ आ सकते हैं, या हो सकता है कि ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके, अब चाहे वो थर्ड पार्टी में बहुत कुछ होता है, काम की वजह से नहीं आपको टाइम दे पा रहे हैं, या हो सकता है इट्स अबाउट लाइक फैमिली, फ्रेंड्स और एनीथिंग, मतलब किसी या कोई थर्ड पर्सन बीच में आ रहा है, या पर्सन मैरिड है, मतलब गोइंग थ्रू अ सेपरेशन या डिवोर्स, ऐसी कोई एनर्जी है। जो भी चीज़ है, बट एंजल्स यहाँ कहना चाह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें हैं, बट आप सिर्फ फोकस कीजिए खुद पर और एक दूसरे पर। अगेन रिकन्सिलिएशन, तो कुछ के लिए हो सकता है इट्स लाइक अ मेजर रिकन्सिलिएशन और कनेक्टिविटी, बट अल्टीमेटली मुझे लगता है कि वो स्टेबिलिटी आ सकती है आप लोगों के रिलेशनशिप में। अब ये नहीं है कि वो
एकदम से लाइक यू हैव टू मेक एफर्ट्स। आपके पार्टनर को भी एफर्ट्स पुट करने की ज़रूरत है, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। फॉर गिविंग एंड लर्निंग का कार्ड आ रहा है, तो इसका मतलब है कुछ चीज़ें हैं एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट, जैसे ही आप पास्ट की बातों को भूल जाते हैं, लेट को कर देते हैं, माफ़ कर देते हैं खुद को भी, सामने वाले को भी, या बातों को छोड़ देते हैं, तो आपका जो ये रिलेशनशिप है वो अच्छा हो सकता है। ओके, एंड एंजल्स आर ऑल्सो सेइंग दैट ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स। तो जो आपको गाइड किया जा रहा है, लाइक अगर आपको लगता है कि येस दिस इज़ योर सोल मेट, या कोई अच्छा बहुत अच्छा कनेक्शन दिखाई दे रहा है, देन आई थिंक उसके लिए इट्स वर्थ कि आप मतलब पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव एफर्मेशंस करें, ठीक है, और स्टेप फॉरवर्ड करें। एंड फॉर सिंगल्स आई थिंक इट्स ऑल्सो अबाउट मेकिंग द एफर्ट एंड अपने आप को लाइक ओपनिंग अप योर हार्ट स्पेस। हो सकता है कि अपने हार्ट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। ओपन अप का मतलब क्या होता है कि दैट आप विलिंग हैं, आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, तो अपने आप को वो ग्रीन सिग्नल देना, वो झंडी कि यस अब आप आगे बढ़ सकते हैं। तो जब तक आप खुद को ही रोक कर रहेंगे, आप विश्वास नहीं करेंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सिंगल्स के लिए एंजल्स कह रहे हैं इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, और अगर पास्ट में कुछ हुआ है गलत तो उनको माफ़ कर दीजिए और ख़ुद को भी माफ़ कर दीजिए। चलिए, ये तो हो गई लव लाइफ की बात। अब स्कॉर्पियो के लिए करियर वाइज क्या सिचुएशन है, करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? लॉट ऑफ प्रेशर एंड मे बी यू आर फीलिंग एग्जॉस्टेड। जुलाई मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है, सी बेसिकली इट्स अबाउट लॉट ऑफ बर्डन। मुझे ऐसा लगता है चेंज और एक्सपेंशन का कार्ड आ रहा है। सो हो सकता है फाइनली इट्स लाइक कि कुछ आप कोई टास्क कंप्लीट कर रहे हैं, कुछ मतलब आउटकम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो चीज़ हो सकती है। अब वो अपॉर्चुनिटी के रूप में भी हो सकता है कि फाइनली कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, या हो सकता है आपने किसी चीज़ के लिए अप्लाई कर रखा है, तो उसमें आपको आपका जो रिज़ल्ट है वो पॉजिटिव हो सकता है। और हो सकता है कि एक नई अपॉर्चुनिटी, एक्सपेंशन, इसका क्या मतलब होता है? एक्सपेंशन का मतलब होता है कि अपने दायरे को एक्सपैंड करना, कुछ एक्सप्लोर करना, आगे बढ़ना, काम को बढ़ाना। या ये भी हो सकता है कि आप कुछ करना चाह रहे हैं काफ़ी टाइम से, अपने बिज़नेस को बढ़ाना चाह रहे हैं, या अगर जॉब भी करते हैं तो उसमें भी हो सकता है कि अब आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इट्स अ गुड एनर्जी दो, एंड मुझे लगता है कि इसमें भी आप सफल होंगे। ये एंड यांग का कार्ड आ रहा है, सो बेसिकली इट्स अबाउट बैलेंसिंग। ओके, दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं यहाँ पे। बैलेंस योर सेल्फ, पहली बात तो ये कुछ के लिए हो सकता है इट्स लाइक अ साइकिल कंप्लीटिंग। ओके, लाइक साइकिल इज़ गोइंग टू कंप्लीट, एंड मोर ओवर लाइक अपने अपने आप पे वर्क करना, बिकॉज क्योंकि एक ऐसा लगता है कि एक नया कुछ नया लाइक बिगिन हो रहा है आपकी लाइफ में। रिलेशनशिप वाइज भी हो सकता है, करियर वाइज भी हो सकता है, बट आपको अपने आप पे इस टाइम वर्क करना है, अपने आप को तैयार करना है, अपनी इनर एनर्जीज़ को आपको बैलेंस करना होगा। ये चाहे रिलेशनशिप को लेके हो या आगे कुछ हो, वट एवर, कुछ यू नीड टू सॉर्ट आउट, कुछ चीज़ों को आपको सॉर्ट आउट करना है यहाँ पे। बेसिकली कुछ के लिए ये हो सकता है इट्स अबाउट मैरिज या रिलेशनशिप में स्पेशली, कि मतलब एंजल्स कह रहे हैं कि अपने आप को थोड़ा बैलेंस कीजिए, कुछ चीज़ों को, पुरानी बातें हैं तो उनको छोड़ दीजिए, लेट गो कीजिए। सो दिस वे आप आगे बढ़ पाएंगे, तैयार हो पाएंगे। एंड सिमिलरली इज़ अबाउट योर करियर, कि ज़्यादा चिंता ये मत कीजिए कि आगे कैसा होगा। जस्ट प्रिपेयर योर सेल्फ, जस्ट बैलेंस योर सेल्फ। अगेन मैं आपको बोल रही हूँ, एक नया साइकिल शुरू हो रहा है। नए साइकिल का मतलब क्या होता है? एक सर्कल ख़त्म हुआ पूरा, ठीक है, हो सकता है कि वो 10 साल का हो, साल का हो, आप उसमें उलझे हुए थे, आपको लग रहा था ये कब ख़त्म होगा, कब नेक्स्ट पेज शुरू होगा लाइफ का। तो दैट इज़ मेंट बाय द नेक्स्ट साइकिल ऑफ द लाइफ, कि अब वो एक नेक्स्ट साइकिल शुरू हो सकता है। तो इट्स अबाउट दैट। तो कुछ चीज़ें हैं जो पूरी हो सकती हैं, जो अधूरी थी, या कुछ नया स्टार्टअप हो सकता है। आप कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, और सो इट्स अपने आप को उस दायरे तक सीमित मत रखिए अगर आपको कुछ आगे बढ़ना है, अचीव करना है। ओके, सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर जुलाई मंथ। सो बेसिकली अपने आप को रेडी कीजिए, पॉजिटिव, और
चाहते हैं सब कुछ अच्छा हो, पॉजिटिव हो, तो क्लेम कीजिए। ओके, अपनी ब्लेसिंग्स को क्लेम कीजिए। वीडियो को लाइक करके अपनी ब्लेसिंग्स को क्लेम कीजिए कि येस यू वांट टू मूव फॉरवर्ड, और अब आप रेडी हैं, आप आगे बढ़ने के लिए आप तैयार हैं। सर्विंग द नीडी, बाबा क्या कहना चाहते हैं, नीडी पीपल, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी उनकी मदद कीजिए। ओके, अब जैसे कुछ भी हो सकता है, इवन आप एनिमल्स को फीड कर सकते हैं, दे आर ऑल्सो नीडी। ओके, और जो भी कुछ हो रहा है आपकी मास्टर की विल की वजह से हो रहा है। मतलब क्या हुआ इसका कि जो भी आप कर रहे हैं, जो भी कुछ हो रहा है, वो आपके जो गाइड्स हैं उनकी इच्छा के अनुसार ही हो रहा है। दैट मीन्स आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, अरे ये क्या हो गया, अरे वो क्या हो गया, राइट। एंड लेट इट बी, मतलब होने दीजिए, जो भी हो रहा है वो आपके अच्छे के लिए, आपके भलाई के लिए है। एंड जो भी जिस चीज़ के भी थ्रू निकल रहे हैं, हैप्पी होके निकलिए, सैड होके नहीं, अरे ये अरे वो। जब आपको बाबा कह रहे हैं कि हाँ जो कुछ हो रहा है कि वो अपनी तरफ से, मतलब उनकी देख रेख में हो रहा है। एंड सर्विंग द नीडी, सेवा कीजिए, चैरिटी कीजिए, दान पुण्य कीजिए, जितनी आपकी श्रद्धा है, आपकी समर्थ के हिसाब से, आपकी श्रद्धा के अनुसार, किसी को बिना बताए, ये नहीं कि मतलब बता कर या कुछ भी, ठीक है। जहाँ आपको ज़रूरतमंद लोगों, जहाँ आप उनकी मदद कर सकते हैं, ये आपकी सोल के लिए, आपकी सोल ग्रोथ के लिए भी अच्छा है। बट मन में ये मत रख के करिए कि अरे आप ये ऐसा कर रहे हैं, या मन में ये रख के कि आप ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। ओके, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। तो ये एनर्जीज आ रही हैं फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। तो एंजल्स कह रहे हैं कि आपकी लाइफ का नया साइकिल जल्दी ही स्टार्ट होगा, ठीक है। और आप रेडी हो जाइए, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए वो नेक्स्ट साइकिल के लिए, अपने आप को वो तैयार कीजिए, ठीक है। और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग। और अपनी वीडियो को लाइक कीजिए, क्लेम कीजिए अपनी ब्लेसिंग्स को। टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।